हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए मधेपुरा विधानसभा के सौगर गांव में है और ये सौगर 2 पंचायत है। यहां हमारे साथ हैं सौगर 2 पंचायत के मुखिया जी मुकेश कुमार। और ये सिर्फ मुखिया जी नहीं है बल्कि इनका जो दिली ख्वाहिश है मधेपुरा विधानसभा के आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की इन्होंने ठान रखा है। और इसके पीछे बहुत सारे संघर्ष है। इन्होंने कई सारे न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पे आशा वर्कर का आंदोलन हुआ था उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इन्होंने। होमगार्ड का बहुत बड़ा जो वैकेंसी हुआ था और उसका मेरिट लिस्ट अटका दिया गया था, उसमें भी इन्होंने होमगार्ड के आंदोलन को जीवित रखा और उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। जानते हैं मधेपुरा विधानसभा से जो ये चुनाव लड़ने का ठान चुके हैं, आखिर और क्या क्या वजह है। क्या सिर्फ एमएलए बनना इनका तमन्ना है, या अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो मुखिया बन के ही जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं, जिस प्रकार से हम लोग घूमते घूमते आए और मधेपुरा में जब घूमे 2-4 जगह लोगों ने कहा, और उसके बाद हमारी गाड़ी आपके गाँव में आ चुकी है। पहले भी अभिषेक आपसे मिल चुके हैं। क्या लगता है मधेपुरा विधानसभा में, पहले तो बताइए कि आपके जो वर्तमान विधायक जी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कितना उन्होंने विकास किया? ये सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। और तमाम दर्शक को भी हमारे तरफ से सादर प्रणाम। और जैसा कि आप पूछे कि वर्तमान विधायक जी, तो हम माननीय विधायक जी जो हमारे चंद्रशेखर बाबू हैं उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज से नहीं, शुरुआत से ही मेरा, जब हम पंचायत चुनाव लड़े तब से ही मेरा ये ऐसा अपना स्वभाव रहा है कि किसी दूसरे पे टीका टिप्पणी करने का कभी मेरा स्वभाव नहीं रहा है। सिर्फ हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल, टीका टिप्पणी नहीं करना, और ये बहुत अच्छी सोच है कि अपनी लाइन को बड़ा करना है, अपना काम को बड़ा करना है, विरोध किसी का नहीं। लेकिन मेरा जो सवाल था कि विकास कितना हुआ है, वो तो आपको बता ही सकते हैं कि आपके शहर में पिछले 4.5 साल में, या पहले भी वो रह चुके हैं, तो आज के डेट में क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है, कुछ विकास हुआ है? और क्या ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, जिस कारण से आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि इस बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ना ही है? देखिए, हम ये डिसीजन इसीलिए लिए हैं कि जैसा कि कुछ देर पहले आप ये भी बोले कि मुखिया रह के भी सेवा। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि अभी हम मधेपुरा में एक बहुत बड़ी मुद्दा हुई थी आशा दीदी कार्यकर्ता लोगों का, और उसके बाद होमगार्ड भाई लोगों का, उसमें हम देखे कि वो लोग यहाँ के स्थानीय जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके पास भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गए, उनसे गुजारिश किए, नम्र निवेदन किए, प्रार्थना किए कि हमें आपका मदद चाहिए, लेकिन उनके द्वारा उससे कोई भी 0% भी मदद नहीं किया गया। और वहाँ हम उनका पूरा बढ़ चढ़ के मदद किए, क्योंकि वो लोग हमारे पास भी संपर्क किए और हम उसका बढ़ चढ़ कर मदद किए। और उस मदद करने में हमें ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सी मुश्किल भरी सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का मामला था, बहुत मुश्किल मामला था। और हम मुखिया एक छोटा सा पद होता है, उस पद पे रहने के बावजूद उनके समस्याओं को हल तो पूर्ण रूपेण हल करवा दिए, लेकिन हल करवाने में हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए हमें ऐसा अनुभव हुआ कि यदि उसी जगह हम किसी बड़े पद पे रहते तो तुरंत उसको चुटकी में आसानी से उस मुद्दे को, जो उस बड़े से बड़े मुद्दे को हम आसानी से बिल्कुल हल कर देते। हल तो लोगों की समस्याओं को किए, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। जिस तरह के आए दिन कहीं और भी समस्याएं हो जाता छोटा मोटा, जैसे अभी हम कुछ दिन से बीमार चल रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा, जहां भी हमारा, आप लोगों को, दर्शकों को, हमारे बहुत सारे दर्शक को पता होगा कि मुखिया रहते भी हम बहुत सारा, जैसे अब सवाल किए तो वो होमगार्ड भाई लोगों की समस्याओं को हल किए, आशा कार्यकर्ता दीदी लोगों की समस्याओं को हल किए। हमारे द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा पूरे संपूर्ण मधेपुरा विधानसभा के लिए चलाया जा रहा है, और 2020 ईस्वी से ही आज तक अनवरत चलता आ रहा है। और बहुत जगह जैसे कि मुड़हो पड़ता है हमारे ही मधेपुरा विधानसभा में। 5-7 दिन पहले की बात है, हम बीमार के हालत में भी वहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्याएं हो गई थी कि लगभग 40-50 घर
8-10 पोल तक का तार गल के गिर गया था, पूरा अंधकार में था। लेकिन वहाँ के दर्शक, वहाँ के जनता मालिकों के द्वारा, जनता भगवान के द्वारा जब हमें सूचना दिया गया तो बेड पे पड़े पड़े भी हम जो है कोऑर्डिनेट करके अपना आदमी भेज के उसको दुरुस्त करवाए और वहाँ का बिजली संचालन करवाए, बिजली विभाग से कोऑर्डिनेट करके। उसके बाद वहीं बगल में जितापुर में भैरव पट्टी पड़ता, वहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया। उन लोगों का फ़ोन आया, मोहम्मदन बस्ती है, मोहम्मदन भाई लोगों का फ़ोन आया कि हम लोग बहुत व्याकुल है, गर्मी का सीज़न है, कोई कहीं नहीं सुन पा रहा है, नहीं सुन रहा है। फिर हम जो है बिजली विभाग से कोऑर्डिनेट करके तो उनका ट्रांसफार्मर लगवाए, बेड पे पड़े पड़े। तो एक मुखिया रह के भी हम काम करवाते हैं और बड़े बड़े काम जनता का करवाते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन यदि हम कल हमारे जनता भगवान जो है हमको विधायक बनाते हैं, तो यदि हम पावर में आते हैं तो उस पावर का सदुपयोग जो होगा, उसका जो है यूटिलाइज हमें नहीं, जनता भगवान को ही मिलेगा। कि जनता भगवान का जो काम 2 दिन में होता है वो काम 1 दिन में होगा। जो कुछ ऐसा काम है जो हमसे नहीं हो पाता है आज वो भी हो जाएगा। कर पा रहे हैं मुखिया के तौर पर, क्योंकि अपने पंचायत में तो ये कर लेते होंगे, लेकिन दूसरे पंचायत में या पूरे विधानसभा में जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसे करने की दिली तमन्ना है, इसलिए ये विधायक बनना चाहते हैं। राह बहुत कठिन है, क्योंकि बिहार में और ख़ासतौर के मधेपुरा में माना जाता है कि जातिवाद के बगैर आप MLA नहीं बन सकते, और पार्टी भी जातिवाद में एक तरीके से बटा हुआ रहता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के मतदाता से कि वो क्या सोच के इस लोकतंत्र के त्यौहार में अपना मत डाले, वोट डाले? जनता मालिक से, जनता भगवान से हम यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो जात पात वाली रूढ़िवादी परंपरा चलते आ रहा हमारे समाज में, जिसके कारण यहाँ के नेतागण अपने जनता को अपना गुलाम समझ लेता है कि हमारे कास्ट से है तो हम ही को वोट देगा, हम कुछ उसका करे या ना करे, उसके दुख में खड़ा रहे या ना रहे, वो हम ही को वोट देगा। ये सबसे बड़ी गलत बात है। वो कब टूटेगा वो रूढ़िवादी परंपरा, उसके लिए जनता को सजग होना पड़ेगा। हमारे जनता मालिक से अपील है कि आप इस जात पात और पार्टी के परंपरागत नियम से, रूढ़िवादी परंपरा से ऊपर उठकर आप अपने सच्चे नेता को, सच्चे जो आपका नेता नहीं बल्कि आपके बेटे के तरह आपके लिए रात दिन खड़ा रहता है, चाहे हम हो या कोई अदरवाइज हो। हम ये नहीं कहते कि आप हमको वोट दीजिए, मुकेश को नहीं दीजिए, मुकेश के कर्म को देख के वोट दीजिए। यदि आपको लगता है कि हमसे भी बेहतर कोई और काम कर रहा है तो आप स्वतंत्र है, आप उसे चुनिए। लेकिन यदि आपको हम अच्छे लगते हैं तो हमें चुनिए। बिल्कुल सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और लोकतंत्र का मंदिर जो है, पटना में विधानसभा और दिल्ली में लोकसभा है, वहाँ जाके आपके प्रतिनिधि आपके क्षेत्र का अगर सही से आवाज़ उठाता है तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर गलत लोग चुन के चले जाते हैं तो विकास अवरुद्ध रह जाता है। इसलिए सोच समझकर मतदान जरूर करें। इनका भी यही अपील है, जात पात से ऊपर उठकर करें, तभी आप विकास की राह पर चल पाएंगे। जो जनता को ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे लिए जीता है, मरता है, हमारे लिए, हमारे सेवा में खड़ा रहता है, बस उनको चुनिए ताकि आपका विकास हो सके, आपका वो सुने। ऐसा नहीं है कि जो आपको गुलाम समझता है उसे चुन लेते हैं पार्टी के नाम पे, जात पात के नाम पे, और वो आपको सब दिन गुलाम समझते रहता है। और सिर्फ चुनाव के समय में बरसाती मेढक की तरफ चुनाव मैदान में आते हैं, वैसे को मत चुनिए। जो 5 साल संपूर्ण रूप से चुनाव ही समझते हो और सब दिन आपके बीच रहते हो, सब दिन आपका सेवा करते हो, उसे चुनिए आप। बिल्कुल अपने सेवक को चुनिए और तभी आपका विकास हो पाएगा, आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।